हर मौके पे रंग कोका कोला के साथ। लेकिन 1977 में वक्त ऐसा आया जहां कोका कोला को इंडिया छोड़ना पड़ा एंड कोका कोला वाज अबाउट टू डाई। बट डिस्पाइट दिस, कोका कोला इज स्टिल द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बेवरेज ब्रांड विथ मोर देन $250 billion market capital. But have you ever imagined how Coca-Cola is still ruling the world's beverage market? Let's begin. तो बेसिकली 19th सेंचुरी के आखिरी डिकेड में अटलांटा के एक फार्मासिस्ट जॉन पेम्बरटन, इन्होंने अपने एक्सपीरियंस और एफर्ट से एक नई रेसिपी तैयार की विच इज ऑल्सो नोन एज द मोस्ट पॉपुलर पेम्बरटन्स रेसिपी। एंड इस रेसिपी ने पूरे बेवरेज मार्केट को हिला के रख दिया एंड दैट्स हाउ कोका कोला केम अप। एंड इट वाज नॉट दैट इजी फॉर कोका कोला टू जंप इनटू अ न्यू बेवरेज मार्केट इंडस्ट्री सिंस द सेकंड वर्ल्ड वॉर वाज ongoing and they had to face a lot of problems, struggles and also to compete with their competitors. So during the period of 1939 to 1945, Coca-Cola was actually not able to produce and manufacture and moving forward was not that easy for Coca-Cola because ऐसे situation में उस consistency को maintain करना, especially if it is a flavored drink, is not that easy. Coca-Cola ने अपने flavor को maintain रखने के लिए available resource से अपने recipe में थोड़ा सा modification किया and Coca-Cola को और manufacture करना continue कर दिया and this decision helped Coca-Cola to sustain even while the second world war was ongoing. But still there was a problem क्योंकि second world war चल रहा था तो इसके वजह से consumers Coca-Cola को consume करना कम कर चुके थे एंड कोका कोला का सेल दिन पर दिन घटते ही गया और इन्होंने इस दौरान एक ब्रिलियंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई। इस स्ट्रेटजी में उन्होंने बेसिकली ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन को इंप्लीमेंट किया था जहां पे उन्होंने एरिया वाइज डिवाइड करके बॉटलिंग प्लांट्स लगाए एंड दिस वाज ऑल डन टू प्रोवाइड एंड गिव फ्री कोका कोला टू ऑल द मिलिट्रीज एंड द आर्मी पर्सनल। इसके पीछे तीन मोटो थे। फर्स्ट, टू एस्टैब्लिश देयर ब्रांड नेम इन ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन। सेकंड, आर्मीज को हेल्प करना और उनकी प्यास बुझाना। थर्ड, कंज्यूमर नीड्स को फुलफिल करना एंड टू हेल्प देयर ब्रांड ग्रो ड्यूरिंग द सिचुएशन जहां वो खत्म होने वाले थे एंड वेरी सून दे बिकेम अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड। बट कहानी यही खत्म नहीं होती। कोका कोला की अब एंट्री होती है इंडियन मार्केट में। पीपल स्टार्टेड लव कंज्यूमिंग कोका कोला एंड देयर वर अ लॉट ऑफ वॉल्स जहां पे आपने नोटिस किया होगा कि कोका कोला की ब्रांडिंग हमेशा होगी। समवेयर दे एक्सप्रेस द एक्साइटमेंट एंड समवेयर दे एक्सप्रेस द हैप्पीनेस। कोका कोला ने इंडियन मार्केट को कैप्चर करने के लिए इमोशनली मार्केटिंग कैंपेन को रन किया, अलग अलग सेलिब्रिटीज को अप्रोच किया, अलग अलग ट्रेडिशनल मार्केटिंग को भी इंप्लीमेंट किया और कोका कोला ने अपने मार्केटिंग के जरिए इस कदर इंडियन मार्केट को कैप्चर किया कि कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक अगर बात करे तो लोगों के दिमाग में एक ही शब्द आता था एंड दैट्स Coca-Cola. But that's not it. There is something more to the story. So back in 1970s, the Indira Gandhi government brought up a new law जिसका नाम था Foreign Exchange Regulation Act of 1973. इस एक्ट के तहत जितने भी फॉरेन कंपनीज जिनका एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है उनका 40% ज्यादा स्टेक होल्डिंग नहीं होना चाहिए, because of which they had to take a hard decision and get back to US. But this was not that easy. It took 16 years for Coca-Cola to get back in India. In 1993, Coca-Cola came back to India with a condition agreed with the Indian government. They had agreed to have 49% of their stakeholding and to manufacture in India with a company called Hindustan Coca-Cola Limited. And this was a mesmerizing moment for all the soft drinks lovers because Coca-Cola is getting back in India. Since then, Coca-Cola might have obviously faced a lot of problems, but they never stopped to spread the happiness of love. And now at this current moment, Coca-Cola is the world's biggest and the most preferable soft drink with more than having 500 brands. This is Sprite, Fanta, Minute Maid, Thumbs Up, Smart Water and many more. Well, Coca-Cola की जर्नी इतनी आसान नहीं थी तो Coca-Cola को कई सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था, जैसे इंडिया में आने के बाद बैन होना, बैक इन 90s में वर्ल्ड वॉर का सामना करना, रिसोर्सेस में कमी पाना, ट्रैवल ना करने की वजह से रेसिपीज में चेंज करना और ना जाने कितने ही प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। बट वन थिंग दैट helped Coca-Cola is having a problem solving mindset, being positive, sharing happiness, and the most important thing is to be consistent. You know what? Your idea has the potential to become the next global $1 billion company, and that's not that hard because you have now found your missing mindset.